ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं इसको चेक करो। स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकर। गाय के बच्चे वाल्मीकि मुनि सिंहस्य कविता वंचारिण श्रृणुन राम कथा नादम कोर याति पराम गतिम। तो हम यहाँ पे रामायण से और धर्म से चर्चा कर रहे हैं। आज मकर संक्रांति के दिन में हम सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हैं। और यहाँ पे जो श्री राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, जो हुआ है, और जो वहाँ पे मंदिर बनाने का कार्य जो आगे बढ़ रहा है, इसमें जो भी लोग आगे आके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, उन सब वॉलंटियर्स का हम सत सत नमन करते हैं। ये एक प्रयास है। कई लोग ऐसे आए जो राम मंदिर को कुछ बड़ा धन देने वाले थे, लेकिन आयोजकों ने कहा कि नहीं, बस सबसे प्रयास किया जाए। तो ये जो रिसीट है 10 रुपये की रिसीट है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। और ये जो है स्वामी गोविंद देवगिरी जी जो कोषाध्यक्ष का यहाँ हस्ताक्षर किया हुआ है। ये कैंपेनिंग जो है अभी चालू होने वाली है। रांची जिला के लिए 15 तारीख को रातू रोड से और 16 तारीख को यहाँ सिली प्रखंड से हो रहा है। तो इसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जितने ज़्यादा लोगों का प्रेम भगवान के श्री चरणों में जाएगा, उतना ही भगवान श्री राम जो है प्रसन्न होंगे। भगवान चाहे मंदिर बनाना तो ऊपर से लक्ष्मी जी जो है एक ही बरसात कर दे, लक्ष्मी मंदिर बन जाए। लेकिन भगवान का क्या फ़ायदा इसमें? आप कहेंगे भगवान भी फ़ायदा देखते हैं। देखिए, भगवान मंदिर इसलिए बनाने देना चाहते हैं क्योंकि लोग चाहते हैं। भगवान को इस भौतिक जगत के लोगों को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। भगवान एक जेंटलमैन है। भगवान नहीं चाहते कि इस दुनिया के लोग डिस्टर्ब हों। डिस्टर्ब नहीं करना चाहते सबको। और इसलिए जब हम चाहते हैं मंदिर बने तो मंदिर बनाते हैं, और हम चाहते हैं कि मंदिर कहीं दबा रहे तो दबे रहेंगे। तो आप कहेंगे कि भगवान अपनी शक्ति का प्रदर्शन क्यों नहीं करते? भगवान कहाँ हैं? शक्ति का प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे? देखिए, भगवान की शक्ति का प्रदर्शन तो आप ऐसे ही देख सकते हैं। भगवान जो विग्रह के रूप में आए हैं शक्ति का प्रदर्शन करने नहीं। भगवान विग्रहों के रूप में आए हैं भक्तों के इच्छाओं को और उनके भावनाओं को आदर करते हुए एक कृपा रूपी अवतार लिए, जिससे कि उन लोगों की भावनाओं को लेके अंदर ले सकें, सबकी सेवाओं को ले सकें। लेकिन अगर हम भगवान से जुड़ना नहीं चाहेंगे
तो भगवान इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये प्रेम है। प्रेम का मतलब है कि अगर सामने वाला आपसे प्यार ना करना चाहे तो आप उसको फ्रीडम दे दीजिए, छोड़ दीजिए आप उसको। और जब हम उसको छोड़ देते हैं तो प्रेम जो है सच्चे मायने में प्रेम होता है। फिर वो जब अपनी मर्जी से आ जाए वापस तो उसको सच्चा प्रेम कहेंगे। अगर उसको बांध के रखा जाए और बांध के रख के उसको दबाव डाल के प्रेम लिया जाए तो दबाव में कोई प्रेम नहीं हो सकता, है ना। और जो हो रहा है वो उसमें शुद्धता की कमी है उस प्रेम में। तो भगवान जो हैं ऐसा प्रेम करने के लिए हमें छूट देते हैं, और छूट देते हैं कि छूट ये देते हैं कि कैसे हम भगवान को हम शरणागत होना चाहें, कैसे हम भगवान को कितना हम प्रेम भगवान को देना चाहें, इसमें भगवान छूट देते हैं। जब तुमको आना है आ जाओ, जैसे आना है आ जाओ, बस तुम्हारी इच्छा, है ना। तो यहाँ पे भगवान इसलिए विग्रहों के रूप में है। और अगर अब किसी को शक्ति का देखना है प्रदर्शन तो कालो अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल के रूप में हूँ और लोगों को क्षय करने के लिए, दुनिया को बर्बाद करने के लिए काल रूप में पहले से विराजमान है। काल तो सबका आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी ने मूर्ति तोड़ दी, जो मूर्ति तोड़े हैं, जो भी मूर्ति तोड़े हैं उनका गला ही काट देना चाहिए। और अगर कोई काट रहा है तो सरकार को तो उसको इनाम ही दे देना चाहिए, है ना। दे शुड बी पनिश्ड, बहुत सीवियर पनिशमेंट होने चाहिए उनको, है ना। ये आस्था का विषय है। और आजकल कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मूर्ति का पूजा जो है गलत है। ये आर्य समाज के जो लोग हैं ऐसा प्रचार करते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है और वेदों से उद्धृत करके दिखाते हैं। तो जो लोग केवल वेद ही को मानते हैं और पुराणों को मानते नहीं, तो अब आप सुनिए, वेदों के श्लोक ही सुनिए। ये ईशोपनिषद है और ईशोपनिषद का मंत्र है, आप पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। ईशोपनिषद जो है सीधा यजुर्वेद का ही पाठ है और उसका मंत्र सुनिए। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इस श्लोक में अगर आप देखेंगे, ये वेद का सीधा वेद का लिया हुआ श्लोक है, श्रुति का मंत्र है। देखिए, वेद और पुराण ये दो सेक्शन हैं। वेद जो है श्रुति में आते हैं, पुराण स्मृति में आते हैं। जैसे इंडियन जो लॉज हैं वो एक बुक होता है, पतली सी किताब होती है, और उसको एक्सप्लेन करने वाली जो बुक होती है ना, इलाबोरेटेड, वो बड़ी मोटी सी किताब होती है, इसमें एग्जाम्पल्स होते हैं। जो लॉ पढ़ते हैं उनके लिए लॉ बुक्स पतली होती है कि ये लॉ ये है, ये लॉ का दंड ये है, लेकिन इसको एक्सप्लेन जब करते हैं ना तो उसमें काफ़ी एक्सप्लेनेशंस रहते हैं, तो वो बुक मोटी हो जाती है। और एक्सप्लेन कैसे होता है? एग्जाम्पल्स के साथ। तो पूरा वेदों को डायरेक्ट कोई समझ नहीं सकता। कोई कहेगा कि मैं वेदों को समझ लेता हूँ, तो उसको भी किसी ने समझाया ना, तो फिर अल्टीमेटली श्रुति को तो तुमने स्मृति से ही कनेक्ट करके समझाना, ऐसे ही समझाना। डायरेक्ट वेद सुन के आप कैसे समझ जाएंगे? आपको तो एक्सप्लेनेशन ही चाहिए ना आखिर में। तो जैसे ही आप एक्सप्लेन करोगे तो एक्सप्लेन का जो माध्यम है वो स्मृति है। वेदों को एक्सप्लेनेशन का माध्यम जो स्मृति है। खैर, तो स्मृति में पुराण आते हैं, भागवत इत्यादि, और दोनों के ही रचयिता वेद व्यास हैं। कॉमन पर्सन है दोनों के ऑथर, वेदों के भी और इसके भी। और मैक्स मूलर जो इंडिया आए, उन्होंने वेदों के इतिहास को 3000 साल करके बता दिया और आर्य समाजी लोगों ने मान लिया। और आर्य समाज के लोग मानते हैं कि 3000 साल पहले वेद आए, कुछ 3500 मानते हैं। और वेदों के प्राचीनतम इतिहास जो करोड़ों साल पहले वेद आए उसको नहीं मानते। तो ये आर्य समाजियों का पहला गलती है, ये मानना कि वेद जो है कुछ नवीन संस्करण है।
क्योंकि वो अंग्रेज़ों के अंदर इन्फ्लुएंस होके, अंग्रेज़ों से इन्फ्लुएंस होके उनकी अंडरस्टैंडिंग ऐसी बन गई। ये प्रभावित लोग हैं जिन्होंने शास्त्र के ऊपर पढ़ा तो है लेकिन शास्त्र में श्रद्धा नहीं आई। और कल एक सज्जन से मैंने चर्चा किया, उनको मैंने ये श्लोक दिखाया, वो कह रहे हैं कि वो आर्य समाज के, उनको मैंने ये श्लोक दिखाया है कि देखिए ऐसा श्लोक है, और ये श्लोक सीधा कह रहा है कि ये श्लोक सीधा कह रहा है कि ये जो है, ये देखिए मैं आपको श्लोक ही बताता हूँ सीधा, ईशोपनिषद का। ये 15वां श्लोक तो हमने आपको बताया, आपकी 16वां श्लोक सुनिए। पूषण एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मि समूह तेजो ये ते रूपम। ते रूपम, ये संस्कृत, सीधा संस्कृत है समझने के लिए। ते रूपम 16वां श्लोक है, ईशोपनिषद का 16वां नंबर का श्लोक, सीधा वेद से है। ते मतलब होता है सह तौ ते, थोड़ा संस्कृत जानिएगा तो ये आप जान सकते हैं। सह मतलब एक, तौ मतलब दो, वे दोनों, ते मतलब वे लोग, है ना, है ना। सह तौ ते, सीधी सी बात है ना। ते, और ते जब लगता है, और ते यहाँ पे जो युक्त किया जाए है, ते का मतलब है वो कोई बड़े व्यक्ति को जब सूचित किया जा रहा है तो यहाँ पे ते लगा हुआ है। तो ते रूपम का मतलब है यहाँ पे उनका रूप, तेज से भरा हुआ उनका रूप है ना। उनका रूप है, ये नहीं कह रहा है कि अरूप है। ये रूपम शब्द की व्याख्या हो रही है। तत्ते पश्यामी पश्यामी का मतलब है संस्कृत, सादी संस्कृत है। ये आर्य समाजी लोग थोड़ा सा संस्कृत जो है पढ़ के फूर करते हैं इधर उधर, है ना। यहाँ पे हरे कृष्णा आंदोलन में संस्कृत के दिग्गज बैठे हैं, एक से बढ़ के एक, उन लोगों का कथन है। और उनके ही नहीं, गौड़िया मठ में एक से एक बढ़ के संस्कृत के स्कॉलर बैठे हैं। मध्वाचार्य के यहाँ जाइएगा तो मध्वाचार्य के यहाँ उन्होंने एक पुस्तक लिखा है, मायावाद सतदूषणी। इन ऐसे लॉजिक को हराने के 100 तरीके। सत मतलब 100, सतदूषणी, मायावाद के 100 गलतियाँ। जो लोग सोचते हैं कि भगवान का केवल निराकार रूप है और उनका आकार नहीं है, जो भगवान के रूप को नहीं मानते हैं, उसके अंदर 100 खामियां हैं, मध्वाचार्य जी दिखाते हैं। उनकी पुस्तक है इसके ऊपर, मायावाद सतदूषणी। रामानुजाचार्य के ऊपर, रामानुजाचार्य ने भी इसके ऊपर बहुत लिखा है। महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज ने इसके ऊपर लिखा है, पवित्र ते ब्रह्म मणे भक्ति तेजे वर्म तुका मणे क्षणो नको तयाचे दर्शन। जो कहते हैं कि निराकार ब्रह्म से साकार रूप आया है, रूप जो भगवान का है निराकार से नीचे का है, ऐसा व्यक्ति इसके क्षण को भी, एक क्षण के लिए भी ऐसे व्यक्ति का मुख नहीं देखिए। तुकाराम महाराज कह रहे हैं, महाराष्ट्र के संत हैं। एकनाथ महाराज हैं, वो भाव में लिखते हैं, माझे माहेर पंडरी, बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखते हैं। शंकराचार्य जी जो मायावादियों के जो फाउंडर हैं, वो खुद लिखते हैं पांडुरंगाष्टकम, पर ब्रह्म लिंगम भज पांडुरंगम। परम ब्रह्म के जो आकारीभूत जो रूप हैं वो है पांडुरंग है। ये नहीं कि ये आकार बन गया। तो एक लॉजिक देते हैं लोग, उस लड़के ने जो कल ये आर्य समाजी हमसे चर्चा कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भगवान तो अनंत है, भगवान तो अनंत है, इसलिए भगवान का कोई रूप नहीं हो सकता। देखिए बात को पकड़िएगा, भगवान अनंत है इसलिए भगवान का रूप नहीं हो सकता। मध्वाचार्य जी उल्टा कहते हैं, भगवान अनंत है, भगवान को अगर आप लिमिट नहीं कर सकते, भगवान की कोई सीमा अगर नहीं है, तो आप ये क्यों कह रहे हो कि भगवान एक रूप नहीं ले सकता है? मतलब आप भगवान को लिमिट कर दे रहे हो ना, कि भगवान रूप नहीं ले सकेगा। मतलब भगवान, आप कह रहे हो कि भगवान का जो प्रोडक्ट है, जो रूप वाले प्रोडक्ट है, आप और हम, हमें अगर रूप है लेकिन भगवान को रूप नहीं है, इसका मतलब प्रोडक्ट इज बेटर देन द मैन्युफैक्चरर। कह रहा है कि जो प्रोडक्ट बन के आया, कह रहा है जूते के कंपनी का जो मालिक है उसके पास जूते नहीं हैं, और कंपनी जो है जूते सबको दे रही है। जो दुनिया को जूते पहना रहा है उसके पास खुद के जूते नहीं हैं।
ये बात कह रहा है यहाँ पे। अरे अगर आप ये कहते हो कि भगवान का रूप नहीं है, ये भी तो एक लिमिट लगा दिया ना आपने। समझिए बात की गहराई को, बात की गहराई को समझिए। आपने इसमें लिमिट लगा दिया ना, आपने ये लिमिट लगा के कह दिया ना कि अब ये भगवान एक रूप नहीं ले सकता। भगवान, इसलिए भागवत में श्लोक है, वदंती तत्तत्वविदस् तत्त्वं यद् ज्ञानम् अव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयेत्। जो परम ब्रह्म जो तत्व हैं उसको 3 रूप में जाना जाता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयेत्। जो निराकार रूप है वो भी भगवान का एक रूप, एक तत्व है। भगवान परमात्मा रूप से हृदय में, वो भी एक तत्व है। और भगवान के रूप में भगवान का वो जो है, भगवान एक लीला करते हैं, वो भी एक तत्व। 3 तरह से आप परम तत्व को आप जान सकते हैं, तीनों रूप में, और तीनों भी हैं। अगर वैष्णव लोग कहेंगे कि निराकार नहीं है तो वो भी गलत हो जाएंगे, और मायावादी कहेंगे कि आकार नहीं है तो वो भी गलत हो जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने दोनों के बीच का रास्ता दिखाया। देखो, आकार है भगवान का, और आकार से जो प्रकाश निकलता है वो निराकार है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि है, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम। इस निराकार ब्रह्मन की प्रतिष्ठा मेरे रूप में है। 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवत गीता में कहते हैं, अव्यक्तो व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबुद्धया। अगर अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, कोई कहता है कि निराकार से ही साकार रूप आता है, अबुद्धया, कम दिमाग वाला है, तो आर्य समाजी कम दिमाग वाले हुए, क्योंकि वो मानते हैं कि निराकार से साकार आया है। और भगवान कृष्ण के मत में वो लोग अबुद्धया हैं, बिना दिमाग वाले हैं। बिना दिमाग वालों को आप अपनी भाषा में जो समझ लें। तो आर्य समाजियों की जो लेवल है, अबुद्धया लेवल है। और अगर आपको कभी डिबेट करना हो तो डिबेट करने के लिए जो सबसे अच्छा स्थान है आपके लिए उडुपी है। और उडुपी में जो मध्वाचार्य जी के जो जन्मदिन के दिन क्या करते हैं, वो किसी एक मायावादी को पकड़ के हराते हैं, फिर उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तो इस तरह से आजकल एक फैशन चला है कि लोग वेदों में लौट रहे हैं। लेकिन जब आप वेदों में लौट रहे हैं तो आप लौटते समय आप इन झोलों में ना फंसें, इन चक्करों में ना फंसें। ये वेदों के नाम पे जो नास्तिक लोग हैं, जो आर्य समाजी, उनके चक्कर में ना फंसें। वेदों को जो प्रॉपर मानने वाले हैं, जो वैष्णव संत हैं, उनके साथ ही आप रहें, है ना। और वेदों को देखिए, सीधा सीधा लिखा है वेदों में, सीधा लिखा है। देखिए ये 16वां श्लोक हम बता रहे थे, ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि। मैं पश्यामि मतलब आमी लग गया, मतलब मैं देख रहा हूं, कोई देख रहा है उसको। असौ पुरुषः स अहम अस्मि। पुरुषः कह रहा है, एक पुरुष को मैं देख रहा हूं, वेद है। तो फिर अगला सवाल आता है कि फिर वेदों में यह क्यों लिखा है कि तस्य प्रतिमा नास्ति, उसकी प्रतिमा नहीं है, ऐसा क्यों लिखा है वेद में? एकदम लिखा है, वो भी लिखा है और ये भी लिखा है। दोनों बात को आप कैसे समझेंगे उसको देखिए। तस्य भौतिक प्रतिमा नास्ति किंतु तस्य दिव्य प्रतिमा अस्ति। अगर नहीं होता तो ये रूपम की बात नहीं करते, पुरुषम की बात नहीं करते। एक पुरुष है जिसका रूप है, जिसका मुख है। इसके पहले वाले श्लोक में मुख की बात की गई है। देखिए श्लोक है, हिरण्मय पात्रेण सत्यसा पिहितम मुखम। उस भगवान का एक मुख है, वो एक पुरुष है, उसको मैं देखता हूं। अगर उसका आकार ही नहीं है, निराकार है, तो मैं किसको देख रहा हूं और किसके मुख को? निराकार का मुख होता है क्या? अरे मूर्खो, निराकार का कोई मुंह होता है? निराकार को कभी पुरुष कहेंगे कि एक पुरुष है सामने और मैं देख रहा हूं? जब वो निराकार ही है तो आप देख क्या रहे हो? जब उसका आकार ही नहीं है तो आप देख क्या रहे हो? सवाल ये है। जब आप कह ही रहे कि उसका कोई आकार नहीं, तो आप देखते क्या हो? किसको देख रहे हो? एक लाइट को देख रहे हो, फिर उसमें मुंह कहां से आया? और तो और अब अगले श्लोक में ईशोपनिषद, एकदम प्योर वेद से हम पढ़ा रहे हैं आपको। इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई
हाँ, ये देखिए, ये देखिए, यह है, यहाँ देखिए। यह है टेक्स्ट 5 ईशोपनिषद। तत् एजति तत् न एजति, वो भगवान चलता भी है और नहीं भी चलता है। तत् दूरे तत् वो अंतिके, वो दूर भी है और वो नज़दीक भी है। तत् अंतर अस्य सर्वस्य, वो सबके नज़दीक भी है, सबके अंदर भी है। तत् उ सर्वस्य अस्य बाह्यता, और सबके बाहर भी है, सबके अंदर है, सबके बाहर है, दूर भी है, नज़दीक भी है, चलता भी है और नहीं भी चलता है। हरे कृष्ण। तो ये इसका मतलब है कि भगवान बहुत अचिंत्य है। जो भगवान है, जो ईश्वर हैं, वो चलते हैं कैसे? जब वो रूप वाला जो है, आकार और रूप में वो चलते हैं, और नहीं कैसे चलते हैं? निराकार रूप में नहीं चलते हैं। और दोनों एक साथ हो सकता है ना? दोनों एक साथ हो सकता है। जैसे कि किसी व्यक्ति का एक कंपनी है, कंपनी उसका जो है हर जगह फैली हुई है, उसका आकार रूप में मालिक है एक जगह जो चल सकता है। कंपनी निराकार रूप में उसका जो है कहीं हर जगह है, वो चल नहीं रही। इसलिए हमको जो है शास्त्रों को पूरे पकड़ना पड़ेगा। आधा अधूरा पकड़ेंगे आर्य समाजियों के जैसे, कचरे ज्ञान में, कचरे वेदों में फंस जाएंगे, है ना। और कम से कम शंकराचार्य जी के जो फॉलोअर्स हैं, उनको मध्वाचार्य वाले तो हराने का वो मज़ा तो ज़रूर लेते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आर्य समाजियों को उन्होंने अभी तक हराया भी है। मतलब वो उनके लेवल में फिट ही नहीं होते कि उनको साथ वो डिबेट भी करें। तो जो उड़पी के जो मठाधीश हैं, जो अष्टमठ हैं, और अष्टमठों के मुझे तो ऐसा पता नहीं कि उन्होंने कभी इन लोगों के साथ डिबेट भी किया हो, ऐसा मुझे तो ज्ञात नहीं है ना। लेकिन जब अगर शास्त्रार्थ करना है तो बड़े बड़े लोग शास्त्रार्थ के लिए हैं, है ना। लेकिन हमें इतना ज़रूर ज्ञान है कि वेदों में सीधा सीधा लिखा है, ये ईश्वर जो हैं जिनका रूप है। और भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, द ग्रैंड, अब हम गीता से पढ़ाते हैं आपको, क्योंकि वही वेद जो है, चारों जो वेद हैं, इस वेदों के ऊपर जीव गोस्वामी ने संदर्भ लिखे हैं, और वेदों से श्लोकों को निकाल के सिद्ध किया है कि कृष्ण वेदों में भी हैं। ये 60 संदर्भ हैं। कभी इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, कभी हम क्लास लेंगे, है ना। और ये आर्य समाजियों के हम दांत तोड़ देंगे, हनुमान जी की कृपा है तो ज़रूर श्री राम जी इसमें विजय दिलाएंगे, और ये जय श्री राम के नारे के साथ मंदिर वहीं बनाएंगे। तो ये जो रिसीट बुक है, इस पर ध्यान रखिएगा, ये नंबर्स हैं, और इसमें कोशिश करें कि सब थोड़ा थोड़ा सब लोग इसमें डालें, है ना, जिससे कि श्री राम जी के खुशी के लिए हर व्यक्ति का इसमें भक्ति का योगदान हो और सुंदर सा मंदिर बने। और राम भक्तों के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हरे कृष्णा। अभी हम वापस आते हैं अपने रामायण में, कि हनुमान जी जो है सोच रहे होंगे कि ये रामायण चालू तो किया लेकिन केवल रिसीट दिखाया। लेकिन हनुमान जी, हम क्या करें, अब आपके जैसा तो है नहीं ऊपर से कनेक्शन के ऊपर से सोना ले आए और यहाँ मंदिर बना दिए। लेकिन हमारे अंदर थोड़ी सी भक्ति है, हम लोग थोड़ा थोड़ा जमा करके हम मंदिर बनाने का कार्य करेंगे। जय श्री राम। तो यहाँ पे कबंध को भगवान राम, प्रभु श्री राम, मंत्र बोलिए, नमस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्य च तस्मै जनकात्मजाय, नमस्तु रुद्र इंद्र यम अनिलेभ्यो, नमस्तु चंद्र अर्क मरुत्कनेभ्यः। जी अभिषेक जी कह रहे हैं कि कृष्ण वेदों में है, इसका इंतज़ार रहेगा। एकदम इंतज़ार करिए, इतनी सारी चीज़ें हैं बोलने के लिए, सब सीक्वेंस में है। तो अभी 60 संदर्भों पे जो है, जीव गोस्वामी ने जो पुस्तकें लिखी हैं, जीव गोस्वामी ने वेदों से 4 गुना ज़्यादा श्लोक लिखे हैं।
और वेदों के श्लोकों का हर श्लोक का दो व्याख्या होता है, एक वैष्णव व्याख्या और एक मायावादी व्याख्या। लेकिन जीव गोस्वामी ने जो संदर्भ लिखे हैं उसका केवल एक ही व्याख्या हो सकता है। अगर आप एक शब्द का मीनिंग चेंज कर देंगे तो दूसरे शब्द का मीनिंग भी चेंज हो जाएगा और नेट जो मीनिंग निकलेगा वही निकलेगा। जो जोड़ के जो इक्विवेलेंट मीनिंग है हमेशा एक निकलता है। ये जीव गोस्वामी है और जीव गोस्वामी ही अकेले एक ही स्कॉलर हैं जिनके ऊपर BHU में फैकल्टी है, स्टडी ऑफ जीव गोस्वामी बुक्स। जीव गोस्वामी के बुक्स के स्टडी का पूरा एक फैकल्टी है, एक ही स्कॉलर है पूरे दुनिया में जिनके ऊपर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में फैकल्टी है। एक ही स्कॉलर पूरे दुनिया में है जिसके लिए अमेरिका में डिपार्टमेंट है। जीव गोस्वामी के बुक्स के ऊपर डिपार्टमेंट है पढ़ने के लिए। एक ही ऐसे स्कॉलर हैं, पूरे दुनिया में दूसरा स्कॉलर नहीं है। और वो एक वैष्णव हैं, वो एक आर्य समाजी नहीं थे कि जो वेद को नहीं मानते हैं। वेद को मानते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं मानते हैं। इतने बड़े स्कॉलर थे वेद के, और वो जो हैं वेदों से कृष्ण को सिद्ध किए हैं 6 संदर्भों में। हमारे पूना मंदिर के जो भक्त हैं धीर प्रशांत प्रभु बहुत बड़े स्कॉलर हैं। हिज ग्रेस राधा माधव प्रभु मेरे सीनियर गॉड ब्रदर हैं, मेरे बड़े गुरु भाई हैं, वो बहुत बड़े इसके स्कॉलर हैं। हिज ग्रेस चैतन्य चरण प्रभु और कई हिज ग्रेस कमल लोचन प्रभु जी जो मीरा रोड के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं इन संदर्भों के ऊपर। और कई नाम हैं, मैं सबके नाम, और गुरु वर्ग में तो खैर है ही, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी हैं जो कि नाम ही काफ़ी है। कितने बड़े स्कॉलर हैं कहने की ज़रूरत नहीं है। आकाश नीला है, उसको किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, सब जानते हैं। तो ऐसे ऐसे दिग्गज लोग हैं जिन्होंने संदर्भों को पिया हुआ है, वेदों को पिया हुआ है। और ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा में स्कॉलर्स हुए, फिर गौड़ीय मठ में बहुत सारे स्कॉलर हैं, नारायण महाराज स्कॉलर हुए। मध्वाचार्य जी के परंपरा में जो अष्टमठ हैं उसमें एक से एक दिग्गज स्कॉलर लोग बैठे हुए हैं, है ना, उनका नाम ही काफ़ी है। बेंगलोर में श्री वैष्णव लोग हैं, दक्षिण भारत में हैं, तमिलनाडु श्रीरंगम में हैं, श्री वैष्णव स्कॉलर्स हैं, वादीराज जी हैं, एक से बढ़ के एक, नाम ही काफ़ी है ना। बहुत सारे हैं, है ना। वेदांत देशिका हैं, बड़े बड़े स्कॉलर हैं श्री वैष्णव के। इन सब वैष्णव की इतनी सारी ग्रंथ हैं, लेकिन ये जो आँख मूंद के बैठे हैं, जो आँख खोलना नहीं चाहते, वो लोग एनवियस हैं। ये ईर्ष्यालु लोग हैं भगवान से, भगवान के रूप से ईर्ष्या करते हैं। इनके गुरु को और इनको बड़ा समस्या है कि भगवान को रूप है, बड़े जलते हैं ये लोग, है ना। ऊपर से तो ये लोग मुंडी मुंडर करके साधु बन के घूमते हैं, ये अंदर से भगवान के रूप से बड़ा घृणा है और कहते हैं भगवान की प्रतिमा ही नहीं है। तो ये लोग जो है ना, ये बड़े गजब के लोग हैं, अजीब से लोग हैं, बड़े अजीबो गरीब लोग हैं, है ना। और ये कैसे लोग हैं, ये जब भगवान की प्रतिमा को नहीं मानते तो मंदिर बनाने में क्या योगदान करने वाले आर्य समाज वाले, है ना। पहले आर्य समाजी लोग वैष्णवों से डिबेट करें और अपने सिद्धांत को सुधारें। मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है आर्य समाजियों से, और कि आप वेद पढ़ते हैं लेकिन मैक्स मूलर का ट्रांसलेशन मत पढ़िए। इतना ही आपको शौक़ है वेद पढ़ने का तो अपना संस्कृत खुद से समझ के खुद से पढ़िए, है ना। खुद से पढ़िए संस्कृत पढ़ के। ये नहीं कि हमने आप जाके सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लिया कहीं पे कोई ट्रांसलेशन, और वो जो ट्रांसलेटर हैं वो पूरे इन्फ्लुएंस्ड, हेविली इन्फ्लुएंस्ड ट्रांसलेशंस हैं, है ना। असली ट्रांसलेशन पढ़िए, और असली ट्रांसलेशन बड़े से बड़े स्कॉलर हुए हैं, है ना। और जितने भी स्कॉलर बड़े बड़े हैं सब तो वैष्णवों के सिद्धांत को लेके खड़े हैं। और जो मायावादियों को सबसे बड़े स्कॉलर हुए शंकराचार्य जी, वो तो स्वयं भज गोविंदम जो है विवेक चूड़ामणि खुद ही लिखते हैं। वयसी गते का काम विकार सुस्के नीरे कह का सार, क्षीणे वित्ते कह परिवार, ज्ञाते तत्वे कह संसार, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते,
संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षिति डुक्रतरणे। व्याकरण में जो जटिल व्याकरण है उसमें 4 भाग होता है, उसमें से जो जटिलतम भागों में से एक है डुक्र। शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो तुम वेदों को जोड़ के तोड़ के ये डुक्र को जो आप घुमा रहे हो, डुक्र लॉजिक्स को जो घुमा रहे हो और घुमा के जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, ये मरने के समय काम नहीं आएगा। मायावादियों को खुद ही शंकराचार्य जी डांट रहे हैं। मरने के समय क्या काम आएगा? भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंद भजन करोगे काम आ जाएगा। आइए जो ये है तत्त्वमसि असंगोयम पुरुषः, ये जो ब्रह्म वाक्य बोल रहे हो इधर उधर घूम के, मरने के समय काम नहीं आएगा। मरने के समय क्या काम आएगा? भज गोविंदम, गोविंद का भजन करोगे काम आ जाएगा, है ना। तो श्री राम जी के मूर्ति को मानिए, और श्री राम जी को मूर्ति जो है तस्य प्रतिमा तस्य भौतिक प्रतिमा नास्ति, ये जो उनका रूप है। भागवत में भी ऐसे श्लोक हैं, वेद क्यों, भागवत में भी ऐसे श्लोक है जो कहते हैं कि उनका रूप नहीं है, लेकिन भागवत तो भगवान की लीला को सीधा कह रहा है, तो उसका व्याख्या समझना पड़ेगा। अगर पीछे आगे कुछ कह रहा है तो सबको मिला के समझना पड़ेगा कह क्या रहा है। कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं कह रहे हैं, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं सीधा यही कह रहा है कि भगवान का भौतिक रूप तीनों गुणों से बना हुआ रूप नहीं है, दिव्य रूप है, जो वेद खुद कह रहे हैं, है ना। ठीक है। जी 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 एकदम। अभिषेक भारद्वाज जी एकदम, उन्होंने मैसेज किया है कि इस पर लिखे, तो ज़रूर इसके लिए हम भी जो है संदर्भों पे, जो रामायण थोड़ा हटे, थोड़ा बस संदर्भों पे चालू करें। और आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि हम शास्त्रों पे बहुत प्रवचन कर रहे हैं, इसलिए हमने एमए संस्कृत भी चालू कर दिया है ना। और क्योंकि लोग संस्कृत का ज्ञान होना ज़रूरी है, और एमबीबीएस के साथ एमए संस्कृत कॉम्बिनेशन थोड़ा अटपटा है, लेकिन शास्त्र अगर बीच में है तो सारे अटपटे चीज़ सीधे हो सकते हैं, है ना। तो सीधा सा संस्कृत है, और थोड़ा सा संस्कृत पढ़ के लोग जो है ना अभिमान करते हैं और अपना ही कुछ व्याख्या अटर पटर सटर कुछ भी अटपटा व्याख्या डाल देते हैं। जो सच्चा व्याख्या है, मध्वाचार्य जी जितने बड़े स्कॉलर हुए कि ऐसा ही उंगली किए रहते थे और हमेशा हरा देते थे। जो भी मायावादी हैं, जरा मेरा खुला चैलेंज है सबको, एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने मध्वाचार्य को हराया हो। आप में से कोई है जिसने इतना शास्त्र पढ़ा कि मध्वाचार्य जी को जाके हराए? छोड़ दीजिए, वो तो बहुत बड़ी बात है, सोचिएगा भी नहीं, है ना। आज भी ऐसे स्कॉलर हैं, इतने सारे पढ़े हैं। ये सीधी सी बात है समझने के लिए कि अगर मैंने कुछ चीज़ बनाई है तो वो चीज़ मेरे से श्रेष्ठ कैसे हो सकती है। मैंने चप्पल बनाया, या मैंने एक कुछ भी बनाया यहाँ पे, तो वो चीज़ मेरे से तो कम रहेगी ना। तो अगर भगवान ने आपको अगर रूप दिया है और भगवान को ही रूप नहीं होगा, तो भगवान तो आपसे कम हो जाएंगे ना, तो फिर वो भगवान ही नहीं रहेंगे, लॉजिकली वो भगवान ही नहीं बचेंगे। तो इस लॉजिक को सही करने के लिए भगवान के पास रूप होना चाहिए, और आपसे सुंदर रूप होना चाहिए, और भगवान के पास रूप होना चाहिए। देखिए कैसा रहता है, एक पहाड़ है, पहाड़ दूर से देखिएगा तो आपको हरा हरा दिखेगा, लेकिन नज़दीक जाइएगा तो पहाड़ में पेड़ पौधे दिखेंगे। उसके अंदर घुसिएगा तो आपको कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हुए दिखेंगे। तो वैसे ही दूर से आप देखिएगा ना तो आपको केवल लाइट दिखेगा, भगवान का निराकार रूप। थोड़ा और ध्यान करिएगा तो हृदय में परमात्मा रूप से खड़े दिखाई पड़ेंगे अष्टांग योग के द्वारा। और अगर आप आगे बढ़िएगा तो आपको भगवान रूप से लीला करते हुए देखेंगे। लेकिन ऐसे भाग्य निराकारियों को कहाँ। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी गीता प्रेस के फाउंडर, बहुत बड़े भक्त थे, राधा रानी के भक्त थे, है ना। उन्होंने अपने पुस्तकों में दोनों सभी लोगों को स्थान दिया है, लेकिन उनके खुद के रचनाओं में साफ साफ उन्होंने भक्ति की महिमा को पूरा उजागर करके दिखाया। और प्रभुपाद जी के कई बड़े गहरे दोस्त हुए, और प्रभुपाद जी को जो सबसे पहले जो किसी व्यक्ति ने मदद किया था वो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे। उस ज़माने में जब एक नई कार 8,000 रुपये की आती थी, तब उन्होंने 5,000 रुपये का दान प्रभुपाद जी को किया था,
हरे कृष्ण। तो अब यहाँ कबंध श्री राम जी लीला के हम अंदर प्रवेश करें। कबंध जो है, कबंध यहाँ पहुँचा है, कबंध यहाँ जल चुका है और जलने के बाद वो आकाश में गया है। उसको दबा के गाड़ के जला दिया गया गड्ढे में, और जब वो जल रहा है, जलने के बाद वो जो है उसका दिव्य शरीर प्रकट होता है और वो कहता है कि 6 युक्तियाँ जो हम कल बता रहे थे, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय, उसका सहारा लीजिए और आप आगे बढ़िए। और आपके ही जैसा जो दुख में है उसका नाम है सुग्रीव, ये जाति के वानर हैं। और उसका वो इंद्र कुमार उसका जो भाई है बाली, उसने उसको घर से निकाला हुआ है। और इसमें 4 वानर के साथ वो ऋषिमुख पर्वत पे रहते हैं जो पंपा सरोवर तक फैला हुआ है। आज भी ये स्थान है, आप जाके देख सकते हैं, बड़ा सुंदर स्थान है तुंगभद्रा नदी के किनारे। ये सीता के खोज में आपके लिए ये बहुत अच्छे मित्र होंगे, सहायक होंगे। और अपने मन में शोक को मत डालिए, जो होनहार है उसे कोई भी पलट नहीं सकता। कई बार लोग बोलते हैं कि यहाँ पे धांधली हो गया, यहाँ पे रिजर्वेशन लग गया, हमारा हुआ नहीं। अगर आपके अंदर टैलेंट है आपको कोई रोक नहीं सकता। यही बात ये कह रहे हैं, होनहार को कोई रोक नहीं। भवितव्यम ही तच्चापि न तत्सक्यम इहान्य था। जो समर्थ लोग हैं उनको कोई रोक नहीं सकता, कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही लेगा। पानी बहती है, अगर आप उसको डैम बनाइएगा तोड़ देगा, कहीं ना कहीं से रास्ता पानी निकाल लेगा। इधर रोकिएगा उधर से निकल जाएगा। वो समर्थवान है, कहीं ना कहीं से उसको जगह देना ही पड़ेगा। इसलिए डैम में भी एक एग्जिट, एक आउटलेट बनाना ही पड़ता है, तब जाके डैम का पानी जो है होता है। शीघ्र ही आप जाइए, अग्नि को साक्षी बना के दोस्ती स्थापित करिए। उसके बाद आप कभी उनका अपमान मत करिएगा। वो इच्छा अनुसार रूप धर सकता है, पराक्रमी है और कृतज्ञ है, और वो भी अपनी सहायता के लिए किसी को ढूंढ रहा है जो आप दोनों भाई मिलकर कर पाओगे। सुग्रीव का मनोरथ पूरा हो या ना हो, वो आपका काम जरूर कर देगा। वो ऋक्ष राज के बेटे हैं और यहाँ घूमते रहते हैं और सूर्यदेव के औरस पुत्र कहे गए हैं। और जितने भी राक्षसों के स्थान है सबको जानते हैं। जहाँ तक सूर्य की किरण जाती है वहाँ तक ऐसा कोई चीज़ नहीं जो नहीं जानते। वो बानर जो हैं समस्त नदी पहाड़ सबको खोज पार करके आपके पत्नी का पता बता सकते हैं। और वो वियोग में शोक करते हुए सीता की खोज के लिए सारी दिशाओं में घूमेंगे और रावण के घर से भी उन सुंदर अंगों वाली मिथिलेश कुमारी को ढूंढ निकालेंगे। आपकी प्रिया सती साध्वी सीता मेरु शिखर के अगर भाग पर पहुंचाई गई हों, मेरु शिखर के ऊपर पहुंचाई गई हों या पाताल में डाल दी गई हों, प्रवेश कर गई हों, वानर श्री सुग्रीव उस समस्त राक्षसों का वध करके उन्हें आपको पुनः ला के दे सकते हैं। यहाँ से पश्चिम दिशा में जाइए और वहाँ से जाके आप सुखद मार्ग को पार करके आप पंपा सरोवर के पास जाइए और वहाँ से आप आगे चैत्र वन के साथ पढ़ के वहाँ पे आप सुग्रीव की तरफ आप खोजते हुए निकल जाइए। वो बहुत सारे माइलस्टोन्स बताते हैं, इसके बाद ये मिलेगा, इसके बाद वो पेड़ मिलेगा, उसके बाद ये पेड़ मिलेगा, और ये सब मिलते जाएगा और फाइनली जो है आपको जो है ये होगा। इस तरह से बताते हैं। तो इस तरह से बता के वो उनको आगे का रास्ता दिखाते हैं और श्री राम अब आगे जाएंगे, भगवान आगे जाएंगे और भगवान के कार्य को आप आगे लेके जाइए। आपके नज़दीक के जो जहाँ पे भी मंदिर का वो किया जा रहा है उसमें आप थोड़ा सा समय निकालिए, क्योंकि ये जो मंदिर है बनेगा, ये सालों साल सदियों तक रहे और इसमें आपका प्रेम का कंट्रीब्यूशन, क्योंकि आप 10 रुपया देंगे तो पता है क्या होगा, आपका मन वहाँ रहेगा कि हमने इसमें दिया है कुछ। वो भाव हमेशा है। जब भी आप मंदिर का नाम सुनेंगे आपको भाव रहेगा कि हमने यहाँ पे मदद किया था, है ना। हरे कृष्णा। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। श्री राम मंदिर निर्माण कार्य की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।